अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एचडीएफसी बैंक को आप किसी भी नए मोबाइल में कैसे लॉगिन कर सकते हैं। यानी कि आपका मोबाइल पुराना वाला ख़राब हो गया है या बंद हो गया है या खो गया है, कोई भी प्रॉब्लम हो गई है और आप अपने एचडीएफसी बैंक को नए मोबाइल में लॉगिन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम आ गए अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। ये मैंने अपना एचडीएफसी बैंक ऐप डाउनलोड करके ओपन कर लिया है। तो इसमें सबसे पहले आपको इसको ओपन करने के बाद आपसे पूछेगा नेक्स्ट नेक्स्ट, आपने नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट कर लेना, फिर नीचे आएगा गेट स्टार्ट। गेट स्टार्ट करने के बाद ये आपसे पूछेगा आपका इकामा नंबर। तो यहाँ पे आपने अपना इकामा नंबर टाइप कर देना है। इकामा नंबर टाइप करने के बाद सबसे ऊपर होगा फ़ोन नंबर, उसके बाद होगा इकामा नंबर। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैंने उल्टा बोल दिया है। सबसे ऊपर होगा फ़ोन नंबर, उसके बाद होगा इकामा नंबर, उसके नीचे आएगी आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपने सबमिट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ अगर आपको नहीं याद है तो आप अपने इकामे पे देख सकते हैं, अपने पासपोर्ट पे देख सकते हैं, और वैसे तो लगभग सबको डेट ऑफ बर्थ याद होती है, तो यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लेनी है। फिर उसके बाद आपसे ये पूछेगा टर्म एंड कंडीशंस, तो इसको आपने क्लिक कर देना है क्योंकि टर्म कंडीशन इनकी जो होती है वो ज़रूरी है। उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद आपसे ये पूछेगा लोकेशन, तो आपने लोकेशन कोई भी बैंक का ऐप आप लॉगिन करेंगे तो उसमें आपको लोकेशन चलनी ही चलनी है, ठीक है। तो वाइल यूजिंग द ऐप ये आएगा, आपने इसको कर लीजिएगा। ये इस ऐप के लिए परमानेंट हो जाएगी, आपको बार बार दिक्कत नहीं होगी। फिर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपके पिन जाएगा। तो आपने ओटीपी आएगा, आपने ओटीपी सबमिट कर लेना है। ओटीपी सबमिट करने के बाद ये आपसे पूछेगा पासवर्ड। तो पासवर्ड आपने अपना वो वाला डालना है जो आपने एचडीएफसी बैंक बनाते समय जो पिछले मोबाइल में डालते थे, वही पासवर्ड इसमें डालना है। इंटर द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यू क्रिएट बिफोर, आपने जो पहले पासवर्ड बनाया था वो आपने यहाँ पे डालना है। देन आपने उसके बाद कंटिन्यू कर लेना है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं तो फॉरगेट पासवर्ड भी आप कर सकते हैं। मुझे पासवर्ड याद है तो मैं पासवर्ड डाल लेता हूँ। फिर ये आपसे पूछेगा, ये मेरा गूगल का आया है, आप मैंने इसको नॉट नाउ कर दिया है। आपसे पूछेगा कि रिप्लेस योर डिवाइस, यानी आपकी पहली डिवाइस जो होगी, जो मोबाइल पहले का होगा वो यहाँ पे लिख के आएगा। मेरा सैमसंग A34 था और रिप्लेस डिवाइस नीचे लिख के आएगा, तो आपने रिप्लेस डिवाइस पे क्लिक कर लेना है। उसको लॉगिन टाइम भी दिखाएगा कि लास्ट टाइम आपने कब इसको ओपन किया था। तो आप जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपके नंबर पे ओटीपी आएगा। मेरे नंबर पे ओटीपी आ गया है, मैं इसको सबमिट कर लेता हूँ। मेरा ऑटोमेटिक है, अलाउ हो जाता है। सबमिट करने के बाद आपसे ये रजिस्टर ए ट्रस्ट डिवाइस, वेरीफाई योर डिवाइस, मतलब अभी आपको वेरीफाई करना बाकी है। इतना सब कुछ करने के बाद अभी आपको वेरीफाई करना बाकी है, तो आपने वेरीफाई योर डिवाइस पे क्लिक कर लेना है। जब आप वेरीफाई योर डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो वेरिफिकेशन कॉल आएगी आपके नंबर पे। आपको कॉल को रिसीव कर लेना है और उस जो जो बताता है उसको ध्यान से सुनना है, और वो जो नंबर बताएगा उसको आपको टाइप कर देना है। जैसे मैंने अपनी कॉल रिसीव कर ली है 8. Autocat. Press तो ये 4. मेरी 8 नंबर A इसने new बताया है device टाइप has करने के been लिए। registered successfully. Thank you. 8 नंबर मैंने टाइप कर दिया है। ये मेरी कॉल ऑटोमेटिक कट गई है, आपकी भी कॉल ऑटोमेटिक ही कटेगी, ठीक है। आपने इसका ध्यान देना है। फिर उसके बाद ये ऑटोमेटिक आपको नफाज पे ले आएगा। आपको नफाज पे आने के बाद ये एक नंबर देगा, तो अगर आपका इसी मोबाइल में होगा तो आपने ओपन नफाज पे क्लिक कर लेना है। अगर आपका किसी और मोबाइल में होगा, जैसे मेरा पुराने वाले मोबाइल में है, तो मैं पुराने वाले मोबाइल को ओपन करके नफाज को ओपन कर लेता हूँ। नफाज जब आप ओपन करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि आपका ट्रस्ट डिवाइस क्या है। मेरा कुछ यहाँ पे इशू दिखा रहा है तो मैं फिर इसको कर ले रहा हूँ, क्योंकि नफाज मेरा दूसरे मोबाइल में है और आपका उसी में होगा या दूसरे में होगा, तो आपने इसको ओपन कर लेना है नफाज को। नफाज को ओपन करने के बाद आपने उसमें देखना है कि नफाज का जो कोड होता है, यानी उसको एक्सेप्ट लिख के आएगा। सबसे पहले आपके सामने लिख के आएगा एक्सेप्ट, आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद नीचे लिख के आएगा प्रोसीड, यू आर अबाउट टू ओपन बैंक अकाउंट फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, तो आपने इसको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद मेरा 80 नंबर आया था, आपका जो भी नंबर आया होगा, ये ध्यान रखिएगा, आपका जो भी नंबर आया होगा उसी पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपसे ये आपका पासवर्ड मांगेगा कि आपका पासपोर्ट क्या है। तो आपने जो एचडीएफसी बैंक में, पुराने एचडीएफसी बैंक में जो आपने पासपोर्ट बनाया था वही इसी में टाइप कर देना है। उसके बाद ये आपसे फेस वेरिफिकेशन मांगेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने सिंपली अपने मोबाइल को सामने रखना है, फेस को एकदम सीधा करके सामने रख के। जब आपके सर्किल में आ जाएगा आपका फेस तो नीचे लिख के आएगा रेडी टू कैप्चर। यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि नफाज वेरिफिकेशन में दिक्कत हो जाती है कभी कभी।
तो आपने फेस एकदम सामने रख के रेडी टू कैप्चर जब आपका लिख के आ जाएगा, देन आपने उस पर रेडी टू कैप्चर पे क्लिक कर देना है और वो आपका राउंड 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 होके तो आपके फेस वेरिफिकेशन कर लेगा। फिर उसको आपने बैक यानी कि आपको वो खुद ही बैक ले आएगा आपके ऐप पे। मैंने दूसरे मोबाइल में किया है तो मुझे आना पड़ेगा। मैं अपने दूसरे मोबाइल में आ गया हूँ, तो मेरा नफाज वेरिफिकेशन हो गया है, मैसेज भी ऊपर आ चुका है, मैंने आपको एरो किया था, देख लेना। देन उसके बाद यहाँ पे ये कुछ मुझे प्रॉब्लम दिखा रहा है, ये ओपन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है मैं इसको देख लेता हूँ। तो मुझे लगता है मेरा नफाज वेरिफिकेशन हो गया है। मैं एक बार फिर से ये नफाज ऐप को ओपन करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि दूसरे मोबाइल में होता है तो कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती है। आपने टेंशन नहीं लेना है, वो वीडियो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैंने ये ओपन नफाज को ओके कर लिया। देन ये मेरा रजिस्टर्ड डिवाइस हो गया, डिवाइस रजिस्टर्ड, ठीक है। ऐसे ही करके आपको भी अपना नया डिवाइस रजिस्टर कर लेना है नए मोबाइल को। उसके बाद कंटिन्यू करना, कंटिन्यू करने के बाद ये तीन ऊपर के तीन जो हैं ये ऑटोमेटिक होंगे और नीचे फेस और फिंगर का होगा। तो अगर आपको अभी फेस और फिंगर कुछ लगाना होगा तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आपने कंटिन्यू कर लेना है। मैं अभी नहीं लगाता हूँ, अलाउ मांगेगा, आपने अलाउ कर देना है। फिर इसके बाद आपसे ये पासकोड पूछेगा, ये आपके पुराना वाला जो आप पहले यूज़ करते थे वही पासकोड आपने यहाँ पे डाल लेना है। देन आपका ये लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद ये आपका नाम लिख के दिखाएगा, फॉर सिक्योरिटी रीजंस योर अकाउंट इज टेम्परेरी लॉकेड बिकॉज यू आर लॉगिन इन ए फ्रॉम न्यू डिवाइस। यानी आपका कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि आपने नए मोबाइल में लॉगिन किया है कि आपके साथ कोई फ्रॉड या कोई और बंदा या कुछ तो ऐसा नहीं है। इस वजह से ये इसमें टाइमिंग चल रही है 23 घंटे 59 मिनट, यानी 24 घंटे के लिए आप अपने HTC बैंक ऐप को लॉगिन नहीं कर पाएंगे या कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे, कहीं पैसे नहीं भेज पाएंगे। 24 घंटे के बाद ही आपका ये लॉगिन होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।